बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अलकलम एजुकेशन सिस्टम हरियाणा कोट की तरफ से खुश आमदीद। अच्छा बच्चों, आज क्लास 9 के फिज़िक्स के तीसरे चैप्टर में तीसरा टॉपिक लीनियर मोमेंटम कवर करेंगे। बच्चों, लीनियर मोमेंटम कैसे कहते हैं? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को और इसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली P इज इक्वल टू m क्रॉस v। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम का डायरेक्शन वो होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इट्स यूनिट इज़ kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास का यूनिट क्या है? kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ओके, इट मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम क्या करता है? किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन का मिकदार मेजर करता है। ओके, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम कैसे कहते हैं? इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी में के मोमेंटम में चेंज आए, तब्दीली आ जाए टाइम के साथ साथ, तो बराबर होगा जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा हो। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैथमेटिकली F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एज वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन। यहाँ पर न्यूटन ए मैंने लिखा, आप लोग ओ लिख ले, ठीक है? न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी डिवाइड बाई टी। ए की जगह ये वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा? एम वी एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है? और F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी, क्योंकि m को मैंने मल्टीप्लाई किया वी एफ के साथ और वी आई के साथ, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आ गया, ठीक है? ओके, एम वी एफ किस चीज़ के बराबर है? फी एफ के बराबर है। और एम वी आई किस चीज़ के बराबर है? पी आई के इनिशियल मोमेंटम के बराबर डिवाइड बाई डेल टी। ओके, तो चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अब ये देख ले कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ जाए टाइम के साथ साथ, तो वो फोर्स के बराबर होगा जो इस बॉडी पर अप्लाई हो रहा हो। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम कैसे कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हैविंग नो इंटरेक्शन विद आउटसाइड एनवायरनमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल एक गैस सिलेंडर है। इस गैस सिलेंडर और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं सिलेंडर के अंदर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं और बाहर इनका कोई ताल्लुक नहीं होता बाहर एनवायरनमेंट के साथ। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। कंसिडर अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस। द गैस मॉलिक्यूल इंटरनली इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हैविंग नो इंटरेक्शन आउटसाइड एनवायरनमेंट। ओके, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी जीरो, WILL। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगी। ये बात आप लोग याद रखें कि आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है कि किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम का, बशर्ते कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? बाहर का फोर्स ज़ीरो हो, कम हो, ठीक है? इन द एब्सेंस ऑफ नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल हो ना। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम
एंड द टोटल मोमेंटम सिस्टम कैन नॉट चेंज, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनिशियल मोमेंटम फाइनल में कन्वर्ट होगा। ओके, मैथमेटिकली फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर एरो लगा लें। अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे आ गया। ठीक है, एज वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई, ये अब हमने पहले ऑलरेडी सॉल्व किया। अच्छा, इसमें चौन के डेल एफ क्या है, फोर्स अभी हमने बताया इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है कि फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। डेल्टा पी अपनी जगह आ गया, डेल्टा टी भी अपनी जगह, तो डेल्टा टी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इस पी को इस साइड पे ले तो पी एफ इज इक्वल टू पी आई, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। कोलिजन कैसे कहते हैं चेंज इन मोमेंट, इसका इन चेंज इन मोमेंटम के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। कोलिजन टकराव, जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ करीब आ जाए और इंटरेक्ट हो जाए फोर्सेस के ज़रिए, एक दूसरे के साथ टकरा ले तो हम इसको क्या कहते हैं, कोलिजन। वो प्रोसेस एन इवेंट इन विच द पार्टिकल कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए और इंटरेक्ट हो जाए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाए बाय मीन्स ऑफ फोर्सेस के ज़रिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, कोलिजन। ये हमारे पास क्या है, ए बॉडी है, ये क्या है, बी बॉडी है, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जब तक ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं, एक दूसरे के साथ टक्कर नहीं मारा इन दो बॉडी ने, तो हमारे पास क्या है, इसका वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी u2 है बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले। ठीक है, तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास m1 वेलोसिटी u1 मास m2 वेलोसिटी u2। ठीक है, जब एक दूसरे के साथ टकरा गए दोनों बॉडीज़ तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या है, मास m1 v1 प्लस मास m2 v2। ओके, हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के, तो क्या होगा, पी एफ इज इक्वल टू पी आई m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, ये हमारे पास कोलिजन प्रोसेस है। एक्सप्लोजन क्या है, एक्सप्लोजन कोलिजन का क्या है, अपोजिट है। कोलिजन में पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं फोर्सेस की मदद से, और इसमें क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और एक ख़ास इंटरेक्शन के बाद, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन इज़ द अपोजिट ऑफ कोलिजन। ओके, एक्सप्लोजन इनिशियल मोमेंटम, इसमें भी इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, अच्छा, फायरिंग अ राइफल, एक बंदूक से जब हम फायर करते हैं स्टार्टिंग में बंदूक का और बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर। आफ्टर फायरिंग के बाद बुलेट आगे जाएगा, ठीक है, बैरल से बाहर निकलेगा और विद वेलोसिटी वी के साथ, और रेपल मूव बैक डायरेक्शन अपोजिट टू द बुलेट, और बंदूक का क्या होगा, बंदूक पीछे आएगा। ठीक है, जब ये पीछे आएगा और गोली आगे जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इन दिस केस टोटल मोमेंटम इज़ ज़ीरो, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे को क्या कहते हैं, करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, एम वी बी मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द राइफल बंदूक एंड वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो, ड्यू टू लार्ज मास ऑफ रेपल मूव्स बैक विद लोअर वेलोसिटी एक्स कंपेयर टू बुलेट। आपको पता है बुलेट तो आगे निकल गया और रेपल बहुत कम स्पीड के साथ पीछे आएगा, क्योंकि बंदूक का मास क्या है, ज़्यादा है। तो याद रखें कि एक्सप्लोजन और कोलिजन एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट हैं। कोलिजन में क्या होता है कि एक पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं, एक्सप्लोजन में एक दूसरे से जुदा